दोस्तों यूनुस एक बड़ा ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं। दरअसल चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। अब यूनुस अपनी मजबूरी में इसी एक्सिस से तेजी से जुड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान एक्सिस चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस बन रहा है, जो भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है। आप जरा सोचिए, भारत के 3 नेबर हैं और तीनों के तीनों भारत के खिलाफ यदि गैंग अप होने लग जाए। इसमें एक देश चाइना के लीडरशिप में हो रहा है, जो कि काफी बड़ा देश है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, दरअसल बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक नहीं हुआ था। पाकिस्तान को बांग्लादेश के पोर्ट का एक्सेस दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसके पीछे एक बुरी मंशा हो सकती है, जो कि मिशन नॉर्थ ईस्ट लग रही है, जिसको यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से लेके भारत के अखबार हो, पाकिस्तान के अखबार हो, यहाँ तक कि ब्रिटेन के अखबार हो, सभी इसे कवर कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, इसमें ऐसा क्या हो गया? आखिरकार एक शिप ही तो है जो कि बांग्लादेश के पोर्ट में जाके बांग्लादेश की पाकिस्तान की एक शिप लग रही है, तो इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जाए? अब दोस्तों अगर इसको आप गहराई से जानते हैं, समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे इसके पीछे क्या मंशा है। अब आप जरा देखें तो ये चिटागोंग पोर्ट है, जहां से कोई बड़ी बात नहीं है, आप आने वाले दिनों में आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स सभी को एंटर करते हुए देखेंगे। और ये सब का सब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो राज्य हैं, उन सब को डिस्टेबलाइज फर्दर किया जाएगा। मत भूलिए, जहां पे ये चिटगांग पोर्ट मौजूद है, वहां से म्यांमार भी बिल्कुल करीब है, और वहीं से रिबेल्स फर्दर मूव करके भारत में भी इंस्टेबिलिटी फैलाने वाले हैं। आपको ऑलरेडी कवर किया गया है किस प्रकार से उस पूरे इलाके में मिजोरम से लेके मणिपुर तक, आप जानते ही होंगे, एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। शेख हसीना भी तब से यही कह रही थी। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये एक नाइटमेयर सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत भी यूनुस को बख्शने वाला है। यूनुस के लिए दिन बड़े बुरे होने वाले हैं। क्या कारण है, आइए जरा समझते हैं जरा डिटेल में। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। दोस्तों तारीख याद रख लीजिए, 24 नवंबर 2024। इस संडे को आप सबको जुड़ना है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखी जा रही है। 90% तक स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी है। आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्वालिटी टेस्ट है, इससे जुड़ना है। आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर से आपको रिवॉर्ड्स दिया जाता है। निश्चिंत होकर जुड़े, जल्दी से जाए, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए हम बैचेस भी बनाए हैं, लिबर्टी बैच, आरंभ बैच, शिखर बैच है। दोस्तों कुछ बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप इससे अवश्य जुड़े। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इन बैचेस के माध्यम से 2026 की आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, टाइमली हो जाएगी। ज्यादा दिन तो बचा भी नहीं है, तो इसका फायदा उठाए, नीचे दिया गया लिंक है, यूज द कोड KC10। क्या हुआ है दोस्तों, इस हफ्ते की बात है। एक कार्गो वेसल था, पाकिस्तान के कराची पोर्ट से चला और बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट में जाके पहुंचा। ये दोस्तों 1971 से जो अब तक नहीं हुआ, ये अब जाके हुआ है। यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से अब तक कोई पाकिस्तानी जहाज डायरेक्टली बांग्लादेश नहीं पहुंचा था, वो अब हो गया है। ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये जो टाइज मजबूत हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रॉब्लम का पैगाम है। दरअसल दोस्तों आप देखें तो ये जो टाइज थॉ हो रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ी सोच की बात है। चिटागोंग पोर्ट, मोंगला पोर्ट पाकिस्तान के लिए पिछले 50 सालों में आउट ऑफ बाउंड्स रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों में इतना सिवियर था कि पाकिस्तानी डिफेंस कंपनीज, जो कि कई सेंसिटिव गुड्स वगैरह यदि चाइना से मंगवाती हैं या अन्य किसी विदेश से मंगवाती हैं, तो उनका क्लियर इंस्क्रिप्शन होता है, कि मैसेज होता है कि ये कहीं से भी इंडिया या बांग्लादेश के पोर्ट में जहाज लग के वहां ना पहुंचे पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन फ्लैगशिप, इजरायली फ्लैगशिप, बांग्लादेशी फ्लैगशिप, इनको अलाउड नहीं है ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स लाने के लिए। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अब तक इंडिया और इजराइल के जैसा ही ट्रीट किया है, यानी उतना ही ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। लेकिन अब ये ट्रस्ट डेफिसिट
कम होता जा रहा है। अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मल ट्रेड भी जो होता था वो डायरेक्ट जहाज के रूप में कनेक्शन नहीं था, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था सिंगापुर या कोलंबो, जो कि ये पूरा का पूरा ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में भी फैसिलिटेट करता था। इन शॉर्ट दोस्तों यदि आप समझे तो मैटर्स इन दोनों देशों में जो रिश्ते थे वो बहुत खराब थे, लेकिन ये अब सुधर रहे हैं। लेकिन ये भारत के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर है। पाकिस्तान इस रूट से कॉन्ट्राबैंड आइटम स्मगल करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान है, वो कोई अन्य नॉर्मल देश तो है नहीं। तो यहां से आपको समझना होगा ये कॉन्ट्राबैंड जो पाकिस्तान से आएंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके हाथ लगने वाले हैं। वो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो सकते हैं, वो आर्म्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, जिसके द्वारा वो फर्दर पैसे बनाएंगे। 2004 की बात देख लीजिए, उन दिनों का बिगेस्ट सीजर हुआ था आर्म्स का चिटागोंग पोर्ट में। जी हाँ, आईएसआई ने 1500 चाइनीज म्यूनिशंस भेजे थे करीबन $7 मिलियन की लागत से चिटागोंग पोर्ट में। उन दिनों डायरेक्ट जहाज का कनेक्शन तो था नहीं, तो वहां पे फिशिंग ट्रॉलर्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया था और उनसे ये कंसाइनमेंट भेजा जा रहा था, और ये भेजा जाना था असम में उल्फा को। जी हाँ, उल्फा को मजबूत करने के लिए करना था, लेकिन ये सभी के सभी पकड़े गए थे। लेकिन अब क्या होगा, शेख हसीना तो वहां है नहीं। ये जो चाइना पाकिस्तान एक्सेस है इसको बांग्लादेश भी अब जुड़ने वाला है। दरअसल बांग्लादेश की मजबूरी है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो यूनुस आए हैं ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए हैं, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट खुद बैकफुट में है क्योंकि वहां तो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। तो यूनुस को अब और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन जंपिंग दी बैंड वैगन। अब वो चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे और चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस इसलिए बन रहा है। अब दोस्तों आपको याद होगा बांग्लादेश में रिसेंटली हमने मोंगला पोर्ट भी ऑपरेशन के लिए वहां पे सिक्योर किया था, वहां पे ऑपरेटिंग राइट्स हमको मिले हैं। लेकिन आप अगर देखें तो ये भी आने वाले दिनों में अधर में अटकता हुआ दिख रहा है। वहीं पाकिस्तानी जहाज अब चिटागोंग में लग रहे हैं, तो बहुत बड़ी कोई गुंजाइश, बहुत बड़ा ज्यादा डाउट नहीं है। यदि पाकिस्तान से यहाँ पे वेपन्स आ रहे हैं, चिटागोंग के पोर्ट में उतर रहे हैं, यहाँ से म्यांमार से कनेक्शन है, म्यांमार से जो कनेक्शन है यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से इंसर्जेंट्स आएंगे, वेपन्स पिक करेंगे और बॉर्डर पार करके वो यहाँ से भारत एंटर करेंगे। तो ये इंसर्जेंट्स भारत के नॉर्थ ईस्ट को फर्दर डिस्टेबलाइज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसका अंदेशा लग रहा है। यूनुस दोस्तों आग से खेल रहे हैं। इन्होंने रैडिकल इस्लामिस्ट को अपने देश में एक फ्री राइड दे रखा है। जमाते इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, ये सब ओपनली हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं, अन्य माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। वो संस्था जो इनको अभी बाढ़ में खाना खिला रही थी, उससे पहले जब जब आपत्ति आई है, ये संस्था आगे बढ़ के इस्कॉन आगे बढ़ी है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये यूनुस की सरकार ओपनली इस्लामिक हार्डलाइनर्स, इस्लामिक रेडिकल्स, इनके साथ ओपनली कैजोल कर रही है। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऑल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, जब ये आए थे तो डेमोक्रेसी के फरिश्ते बन के अमेरिकन मीडिया ने इनको प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अब यही डेमोक्रेसी के नाम पे किस प्रकार से पाकिस्तान बना रहे हैं अपने देश को, आप भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको फ्री राइड मिलने वाला है भारत की ओर से, रिपरकशंस होंगे। मत भूलिए, यूनुस अगर पाकिस्तान को सी पोर्ट यूज करने देंगे तो भारत इसे पसंद नहीं करने वाला, और उसके बाद पाकिस्तान यदि वो सी पोर्ट के माध्यम से हमें डिस्टेबलाइज करेगा तो उसके लिए कॉस्ट तो इनके ऊपर लगाए जाएंगे। दोस्तों अगर हम सीवियर एक्शन ना भी लें, मान लीजिए कुछ भी नहीं करें, जैसा आप में से कई लोग कहेंगे हम कुछ नहीं करने वाले, तब भी याद रखिए बांग्लादेश ऑलमोस्ट सर्टन है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरने वाला है। आने वाले दिनों में से यूएस सपोर्ट नहीं करेगा तो आईएमएफ से भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मुइजू का हुआ था। अचानक से मुइजू इंडिया आउट से इंडिया के चरणों पे आ गए थे, तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। आप यूनुस का भी सोच सकते हैं कुछ वैसा ही होगा। ये तब की बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक यूनुस सरवाइव कर रहे हैं। फिलहाल तो वो भी मुश्किल लग रहा है कि वो आने वाले कुछ दिनों को भी सरवाइव करेंगे। फिलहाल वो बस है ना, वो दिया बुझ रहा है, उसके पहले ये फड़फड़ाने वाली बात है। लग रहा है आने वाले दिनों में जो समस्या बढ़ेगी, अगर सरवाइव कर गए तो भी चरणों में आना है, सरवाइव नहीं किए
तो देखना होगा फिर क्या स्थिति बदलती है। खैर दोस्तों, ये कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए, नीचे दिया गया लिंक है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 24 नवंबर 2024। आप सुबह 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कन्वीनियंट है, लेकिन ज्वाइन कीजिए। 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं आपको यहां पर मिल रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी बहुत सारे हमारे बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए 2026 के लिए। टाइमली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, निश्चिंत होकर जुड़े। इस कीमत पे आपको जो हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस होता है। कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10।